तो एकदम से सडनली फोन आया कि मेरे फादर का एकदम एक्सीडेंट हो गया है। पहले रिलेटिव्स जो इग्नोर करते थे या जैसे शादियों में मिल जाते थे कि कब लग रही है जॉब, या पेरेंट्स को फोन करके बोलते थे कि अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी। 2018 में मैंने वही बताया, मैं सारे एग्जाम को टारगेट करती थी, तो कोई भी नहीं निकलता था उस वजह से। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों को ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल के थ्रू, उनसे मिलवा सके, उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो हम लोग शेयर कर सकें, सो दैट उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अचीव किया, कैसे वो इस पोजीशन के ऊपर पहुंचे जो कि अभी वो वहां पर है, और कैसे उन्होंने कौन से ऐसे अपनी लाइफ के अंदर जो है एक रनवे जो है वो उन्होंने लिया, सो दैट उनकी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिला। तो आज मेरे साथ जो है वो मोक्षदा है। मोक्षदा यूपी से बिलोंग करती है और अभी दिल्ली के अंदर पोस्टेड है। 2019 के अंदर इन्होंने सीजीएल एग्जाम क्रैक किया विद वेरी गुड रैंक, और अभी ईएसओ है सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर। तो उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी कैसे करी, क्या क्या गलतियां उन्होंने नहीं करी जिससे उनका सिलेक्शन हुआ, और मेजरली हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कि अपनानी चाहिए सो दैट आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मोक्सदा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वेरी वेरी प्रिविलेज कि आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसे बच्चों को सीखने को मिलेगी। और मैं आपके एक दो आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि कैसे फादर के एक्सीडेंट के बाद में भी आप आपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया, आपने पढ़ाई करी। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जो बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो लड़कियां प्रिपरेशन करना चाह रही हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैंने आपको काफी टाइम से फॉलो किया है। जब आप वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे तब आपका करंट अफेयर का सेशन में देखती थी, और वहां से लेके मतलब व्हेन आई वाज योर स्टूडेंट एंड टुडे आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय यू, सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी एज वेल, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। दोनों एंड कंप्लीटली या माय प्रिविलेज बिकॉज थैंक यू। मतलब अगर मैं, अब मेरा कोई स्टूडेंट अगर कहीं पर है और मैं अगर उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इससे मेरे से इससे मुझसे ज्यादा खुशी आपको नहीं हो सकती है। राइट सर, राइट सर। तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी मोक्षदा, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी? फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स का यही सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, यूपी में काफी जो गवर्नमेंट जॉब है वो काफी प्रेवलेंट है। तो फिर मेरे पेरेंट्स का यही था कि मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। तो मैंने पहले इंजीनियरिंग करी थी गलगोटिया कॉलेज से। उसके बाद मैंने फिर अपनी एसएससी की तैयारी स्टार्ट की। पहले पोस्ट मैंने एसएससी की तैयारी नहीं करी थी। पोस्ट पहले मैं ये सोचती थी कि कोई भी एग्जाम निकल जाए, तो मैं सारे फॉर्म भर देती थी, बैंकिंग, एसएससी, एफ कैट, सीडीएस वगैरह। तो ऐसे बट देन इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि जब आप काफी सारे टारगेट कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, और कोई भी एग्जाम निकल नहीं रहा है। मतलब फोकस्ड एक तैयारी काफी जरूरी होती है। राइट। तो इसलिए फिर इवेंचुअली मैंने एसएससी के लिए ही फोकस किया और उसी को टारगेट किया। ओके, सो बीटेक के बाद में आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और इन बिटवीन आपने स्टार्ट नहीं कर? नहीं, बीटेक के बाद सर मैंने स्टार्ट किया। ओके। हाँ और कितना कितना टाइम प्रिपरेशन करने के बाद में 2019 अटेम्प्ट दिया आपने? कितना टाइम दिया उसमें? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? सर, 2017 पास आउट हूँ मैं। ऑलराइट, ओके। तो आपने ठीक है। मेरे 2 साल। हाँ, उसके बाद दिसंबर से मैंने 2017 दिसंबर से मैंने स्टार्ट की थी प्रेपरेशन। ओके। 2018 में मैंने वही बताया, मैं सारे एग्जाम को टारगेट करती थी, तो कोई भी नहीं निकलता था उस वजह से। जैसे बैंक का आ रहा है तो बैंक की तैयारी करने लग गए, सीडीएस आ रहा है तो सीडीएस करने लग गए। तो इस वजह से कोई भी नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे शायद एक फोकस करना चाहिए एक ही एग्जाम को। तो फिर मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी। फिर 2019 वाला क्लियर हुआ, 18 वाला भी क्लियर हुआ था, बट उसमें मैं टीयर 4 में आउट हो गई थी। मतलब मेरा जो कट ऑफ में नाम था वो नहीं आया था। ओके। तो एंड इट वाज द फर्स्ट हाँ एग्जाम सर। आपने उससे पहले कितने एग्जाम दिए थे आपने? कितने एग्जाम में फेल हुए? मैंने सर जो एग्जाम आता था मैं वो सारे दे देती थी। हाँ, ओके। एफ कैट, सीडीएस, बैंकिंग, IBACIO का जो एग्जाम। राइट, बस राइट। रेलवे नहीं दिया। और हाँ सर। सो हाँ हाँ हाँ। कैसे प्रिपरेशन फोकस, मतलब वो माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि बहुत सारे एग्जाम, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, रियलिटी प्रैक्टिकल बात यही है। अगर 100 बच्चे अगर एप्लीकेशन अगर फाइल कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो 70 उसमें रिपीटेटिव होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम के अंदर ऑलरेडी अपेयर हो चुके होते हैं। तो कैसे माइंडसेट कैसे Right. change हुआ? किसी ने समझाया, किसी ने बताया,
या फिर आपको लगा नहीं कि अब मुझे तो फोकस होकर एक एग्जाम पे ही हिट करना चाहिए, कैसे लगा? सर सो लाइक आई सेड कि मैंने अपना पूरा 2018 मेरा इसीलिए वेस्ट हो गया था, और दिसंबर जब आया तो मुझे लगा मैंने अपना पूरा साल ही वेस्ट कर दिया इस वजह से कि मैं सारे एग्जाम पे टारगेट करा। तो फिर मैंने काफी टॉपर्स की वीडियोस भी सुनी, और उससे मुझे जो समझ आया वो था ये कि आपको अपनी एक फोकस रखना चाहिए। तो Right. फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। हाँ सर। और आपने 8 या 10 महीने के आसपास है जो कि अपने दिए होंगे प्रिपरेशन को, और उसके बाद में यू क्रैक्ड इट। राइट सर। ओके, तो ऐसा कौन कौन से, और आपका साइंस और मैथ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत था नहीं, मैथ और साइंस आपके पास में बैकग्राउंड में पीसीएम ऑलरेडी था। नहीं सर, मेरी मैथ्स एक्चुअली वीक थी। जो पहला मेरा मतलब पहले जो एग्जाम क्रैक नहीं होते थे वो क्वांट की वजह से होते थे, ओके। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। राइट, तो हाँ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन में कमी कहाँ पे आ रही है, क्योंकि इंग्लिश वाज गुड और जीएस तो सर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। राइट, बट राइट। एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश का काफी रोल होता है। रोल होता है, तो राइट। फिर हाँ, तो फिर मैंने एनालाइज किया और मुझे लगा कि मैथ्स में काफी मुझे काम करने की जरूरत है। तो मैंने मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया। ओके, सही है। तो हाँ क्या स्ट्रेटेजी आपकी हुआ करती थी कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या हर एक टॉपिक वाइज अपने कवर कर रहे हो सिलेबस को, किस तरीके से यू स्टार्टेड योर सर, जर्नी? तो इनिशियली तो मैं वीकली एक मॉक देती थी, वीक में एक बार, संडे टू संडे। क्योंकि उस टाइम आप इनिशियल फेज पे होते हो, तो अगर आप रोज मॉक देने लगो तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तो मैंने इनिशियली एक एक मॉक दिया। उसके बाद जब 3-4 महीने हो गए इनटू द प्रेपरेशन, तो फिर ऑल्टरनेट डेज। और एग्जाम से जब 2-3 महीने रह गए थे तो फिर मैंने रोज मॉक दिया। और मॉक देना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, उसे एनालाइज भी करना होता है। तो पहले मैं मॉक्स को एनालाइज नहीं करती थी, मुझे लगता था मॉक दे दिया बस हो गया। बट उसको एनालाइज करके उससे जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो आप नोट डाउन करिए। उसके बाद मेक श्योर कि उन्हें रिवाइज करें ताकि अगली बार वो मिस्टेक्स ना हो। तो ये चीजें जो मैंने पहले प्रेपरेशन में नहीं करी, बट इवेंचुअली जब स्टार्ट की तो मेरे रैंक इम्प्रूव हुई और मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक्स में। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एनालाइज द मॉक्स as sincerely as you are giving the mocks and take it as seriously as your preparation. राइट। हाँ, एग्जैक्टली, Right. क्योंकि आप मॉक दे रहे हो उसके बाद में यू आर नॉट एनालिसिंग, हाँ एनालाइजिंग आप नहीं हाँ कर हाँ हाँ वहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हो हाँ। रही है, यू आर नॉट नॉट मेकिंग योर नोट्स एक्चुअली, क्या अगर आपको नोट्स बनाने राइट राइट सर। कौन कौन से गलतियां मैं हुई, भी नहीं नॉट करती गोइंग टू थी। रिपीट इट, या एग्जैक्टली। हाँ मैं सर। आपका आर्टिकल पढ़ रहा था मोक्षा, जिसके अंदर आपके फादर के एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था कि वो कैसे था, क्या प्रॉब्लम, कैसे हुआ, और कौन से टाइम की बात है वो? हाँ सर, तो ये सर एसएससी का जब एग्जाम था, तो हाँ, उसके 10 दिन पहले जब एकदम कोर टाइम होता है रिवीजन करने का, कि आपने काफी टाइम से प्रेपरेशन करी है और अब 10 दिन रह गए हैं, आपको बस रिवाइज करना है। एग्जैक्टली। तो उस दिन मैंने अपना जो एडमिट कार्ड था वो डाउनलोड किया ही था, और मुझे पता चल गया था इस दिन मेरा एग्जाम है जो भी शिफ्ट है। तो अब बस मैंने स्टार्ट कर दी कि अब तो बस 10 दिन रह गए, अब मुझे अच्छे से करना ही है। तो एकदम से सडनली फोन आया कि मेरे फादर का एकदम एक्सीडेंट हो गया है, और फिर ये पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के एकदम हम लोग भागे वहां पे। तो मतलब रोड पे देखा कि डैडी ऐसे करके मतलब पड़े हुए हैं और ही स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल वगैरह ले गए, तो 2-3 जगह से तो मना कर दिया डॉक्टर ने कि आप कहीं और ले जाइए। तो एक फाइनली एक हॉस्पिटल में उनको लिया, और फिर वो जो लास्ट 10 दिन थे वो आईसीयू में थे। तो उस टाइम सर काफी ज्यादा, मतलब मैंने ये सोच लिया था ये वाला मैं एग्जाम दूंगी ही नहीं। ओके। बट मेरी मदर ने बोला कि तुमने काफी टाइम जब पढ़ाई मतलब करी है, तुमने 1 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। जो होगा वो तो फिर भगवान पे है, बट डू व्हाट यू कैन डू, राइट। तो फिर मैं गई एग्जाम देने। बट जो ये बीच का टाइम था ये सर हॉस्पिटल में ही मैंने फिर अपना रिवीजन वगैरह जो भी किया। तो दिस इज द ओनली अटेम्प्ट जो आपने अभी जो 2019 वाला जो क्रैक किया, ये उससे उस एग्जाम से नहीं पहले? सर, ये 2018 की बात है। 2018 की बात है, ओके। उसके बाद में आपने यस सर। 2019 सीजीएल जो है वो आपने एग्जाम दिया, उसके अंदर क्या हुआ क्रैक किया था 2018 वाला सर, फिर हुआ नहीं था वो अलग बात है, बट हाँ मैंने एग्जाम दिया, मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी वो किया। उसके बाद हाँ 2019 में। ग्रेट। बट 19 वाला एग्जाम भी 2020 में हुआ था वो।
मतलब लेट ही चल रहा था एसएससी का जो था ना। तो एग्जैक्ट। बीच में कोविड भी आ गया था, प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था उसमें कोविड का टाइम भी आया था। तो राइट। एग्जाम भी डिले होता रहा सर, तो काफी मतलब स्ट्रगल थी। मतलब 2019 की जो ज्वाइनिंग थी 22 में आई। तो ओके। अच्छा, काफी हाँ टाइम। सर। तब जो वो हाँ हाँ। प्रिपरेशन का फेज था, जब फादर का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आप हॉस्पिटल के अंदर हो, उसके बाद से लेकर 1 साल और ऑलमोस्ट आपने दिया अपने एग्जाम को, तब जाके एग्जाम क्रैक हुआ। तो क्या क्या मोटिवेशन था, मतलब फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट अच्छा था या फिर आपके फ्रेंड्स का या आपका, मतलब आपका मोटिव क्या माइंडसेट था? कि नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा फैमिली इक्वेशन आ जाती है, आपको लगता है कि यार चलो 1 साल छोड़ देते हैं उसके बाद में देखते हैं, एक बार पहले ये सारी चीजें सॉर्ट आउट सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फेज आते हैं लाइफ के अंदर जहाँ पे लोग अपना मेजर जो उनका काम होता है वो ड्रॉप करके वो बाकी चीजों में लग जाते हैं। तो क्या था उस टाइम पे, क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? सर तो फैमिली का तो सपोर्ट था ही सबसे, मतलब मैंने बताया कि पापा हॉस्पिटल में थे, फिर भी मम्मी ने कहा कि तुम एग्जाम दे के आओ, ठीक हाँ। है हम संभाल लेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट तो था ही, प्लस मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं था। मतलब कॉर्पोरेट जॉब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे करना है, और 1 साल जब प्रेपरेशन का हो जाता है तो आई थिंक गैप आ जाता है आपकी प्रेपरेशन के बीच। तो इतनी इजीली जॉब्स मिलती भी नहीं है। तो मैंने कभी प्राइवेट सेक्टर में सोचा ही नहीं। और बैकअप नहीं होना भी मतलब एक मोटिवेशन था कि मैं करूंगी क्या अगर इफ नॉट प्रेपरेशन देन व्हाट। then what, तो yeah. सर इसलिए मैंने अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखा। सो मोक्षदा और जो, एक चीज और सर। बिल्कुल, हाँ, प्लीज कि प्लीज। मैंने एक कोट पढ़ी थी कि डिसिप्लिन टेक्स यू टू प्लेसेस वेयर मोटिवेशन कांट। तो इफ यू आर नॉट फाइंडिंग योर मोटिवेशन कि सर कि आज मुझे मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है ऐसे ऐसे, तो उसकी जगह अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपका एक टाइम टेबल है, आपका एक रूटीन है कि आपको इस टाइम ये करना है ये करना है, तो आई थिंक दैट ऑल्सो टेक्स यू टू प्लेसेस। डेफिनेटली तो डिसिप्लिन मैं प्लेज, डिसिप्लिन थी सर काफी। हाँ। नहीं इट प्लेज अ बिग रोल इन द लाइफ है। एक्चुअली इट्स राइट सर। बिल्डिंग ए मसल। मसल को बिल्ड करने के लिए जो आपको स्ट्रेंथ, जो मेहनत जो आपको करनी होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू इट। डिसिप्लिन से ही हाँ। बहुत चीजें जो कि डिकोड होती है। डजेंट मैटर हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है वो दिन, राइट। कैसा आप गया अच्छा गया, बट यू आर डिसिप्लिन इनफ, तो काफी चीजें जो है वो डिकोड होती है। अभी कैसे चल रहा है अभी? यस सर। अभी हाउस द लाइफ इन दिल्ली? अभी कैसे चल रहा है पिछले 1-2 साल से जब? लाइफ इज गुड सर, लाइफ इज गुड। आफ्टर जॉब मतलब काफी चीजें बदल गई हैं। तो ओके। काफी अच्छा लगता है, मतलब जो पहले रिलेटिव्स जो इग्नोर करते थे या जैसे शादियों में मिल जाते थे कि कब लग रही है जॉब, या पेरेंट्स को फोन करके बोलते थे कि अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी, राइट। अब वही लोग फोन करते हैं और मतलब समझ रहे हैं सर। तो काफी चेंज हो गया है सर। नहीं डेफिनेटली खैर, ये हर एक स्टूडेंट की जिंदगी का एक प्रॉब्लम है कि जब तक जॉब नहीं होती है तब तक एवरीवन इज हाँ हियर। सर। शादी में जाना, फैमिली फंक्शन में जाना, कहीं पर भी जाना हाँ बड़ा मतलब मुश्किल है। इग्नोर ही कर देते हैं आप, यू नो नहीं यू हाँ, मतलब ट्राई यू टू यू डोंट अवॉइड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, जाएंगे। मतलब मेरे को, यू डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा फील करवाते हैं राइट। कि आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हो। इनफैक्ट एक रिलेटिव थी, उन्होंने बोला कि अंगूठी पहना दो इसकी जॉब लग जाएगी। तो उन्होंने कुछ कुछ पंडित जी से पूछ के एक आध अंगूठी पहनवा दी कि तब इसकी जॉब लग जाएगी। तो इस हाँ। तरह से मतलब डेस्परेशन हो जाता है लोगों में। नहीं नहीं डेफिनेटली तो है यार। और ये भी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण भी होता है बच्चों के लिए, कि सब लोग जो अब है ना उनको इसी चीज से जज करने लगते हैं, मतलब इवन दो इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम। हर बच्चे का अलग कैपेबिलिटी होती राइट है, सर। कोई 1 साल में कर पाता है, कोई 3 साल में कर पाता है, कोई 4 साल में कर पाता है, बट एटलीस्ट एवरीवन इज ट्राइंग इन देयर लाइफ, है ना? कोई कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा डिकोड करने की। तो लेकिन उस टाइम पे मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है सोसाइटी का, बाकी सबका, सो दैट कम से कम वो और आगे बढ़ सके। बट हमारे प्रॉब्लम, राइट सर। हमारे यहाँ पे कॉन्टेस्ट के अंदर जो हमारे सोसाइटल कॉन्टेस्ट है, वहां पे ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है, करवाते हैं कि आप तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। दिस विल अगेन बिकम ए डिप्रेशन, जो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं 2-3 साल जॉब नहीं लगने के बाद में। तो कोई फर्क नहीं राइट। पड़ता लोग क्या सोचते हैं, बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ में, इफ यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू डू इन योर लाइफ, आई थिंक काफी चीजें आसान हो जाती है। सो मोक्ष, ऐसे कौन से 3 पॉइंट है जो कि किसी भी गर्ल जो कि अभी रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती है, तो उनको फॉलो करने चाहिए, स्टार्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सर तो सबसे पहले तो माइंड में एक क्लैरिटी रखिए कि क्या कहते हैं क्यों आपको प्रेपरेशन करनी है और कौन सी आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो एक क्लैरिटी, और उसके बाद उसी एग्जाम को टारगेट करिए।
दूसरा कि सर लड़कियों को आज भी ऐसा काफी जगह बोला जाता है कि अब शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ लेना या ऐसा कुछ। तो आप अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करिए कि 1 साल या 2 साल जो भी आपको टाइम लग रहा है, कि आई विल डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ। तो फिर आप इस तरह से अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, और आप कर सकती हैं। आजकल के जमाने में कोई लड़का लड़की पीछे नहीं होते, एवरीवन इज इक्वल। सो आई थिंक ये। और तीसरा पॉइंट ये है कि सर आजकल मार्केट में काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब यूट्यूब पे देयर इज सो मच ऑफ रिसोर्सेज कि आप शॉर्ट नहीं कर पाते हो कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है। तो आप अपना जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखिए। उन्हीं रिसोर्सेज को आप बार बार रिवाइज करिए, रादर देन आप बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं मार्केट में उनकी जगह आप मान लीजिए 2 टीचर सिलेक्ट करिए, तो 2 से पढ़िए। मैथ्स आपको अगर 2 की अच्छी लगती है, आप 2 से पढ़ लीजिए। इंग्लिश भी 2, मतलब उससे ज्यादा टीचर्स को फॉलो मत करिए, या फिर कंटेंट भी सेम ही रिवाइज करिए। और प्रीवियस ईयर पैटर्न पेपर्स जो होते हैं उसका काफी रोल होता है, तो आप एटलीस्ट 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जो पेपर है वो कैसा आता है। क्योंकि काफी बार यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर है उसी से आता है, मतलब उसी पैटर्न पे, राइट। रादर देन कुछ हट के पूछे। तो 80% आपका जो सिलेबस है वो उसी से कवर हो जाता है। राइट। सो हाँ। बिल्कुल सही है जो मोगिता ने जो 3 पॉइंट बताए गाइस, आप सबको वो फॉलो करने चाहिए। एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन, जिस तरीके से प्रिपरेशन करके लाइफ में इन्होंने आगे बढ़ा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, फैमिली के चैलेंजेस आए, कोविड का चैलेंजेस आए, उसके बाद में शी क्रॉस्ड एवरीथिंग एंड राइट नाउ शी इज इन दिल्ली। तो आप लोगों को भी के जर्नी के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे दैट यू विल गोइंग टू सी इन योर लाइफ, बट अगेन अगर आपको करना है तो करना है। देयर शुड बी नो सेकंड चॉइस कि नहीं ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि 1 या 2 साल या 3 साल के लिए मेरे को फोकस होकर प्रिपरेशन है जो कि करनी है। सो थैंक यू सो मच मोक्सदा फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और आई थिंक इस वीडियो से, आपकी बातों से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंस्पायर होंगे, और डेफिनेटली काफ़ी बच्चों की जर्नी में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। एंड वेन एवर आई मीन यू आर मोस्ट वेलकम टू जयपुर। कभी भी अगर आप जयपुर आ रहे हो, डू लेट मी नो एनी टाइम एनी वेयर। जब जयपुर भी कभी आपका आना हो श्योर श्योर सर। तो डेफिनेटली विल मीट। जयपुर सर मैं हर हर साल एक बार आती हूँ जयपुर। ओके। तो इस बार विल डेफिनेटली श्योर या श्योर। प्लान समथिंग। यस सर। श्योर। स्टूडियो में फिर करेंगे सर। हाँ नहीं, बिल्कुल स्टूडियो में करेंगे फिजिकली। हाँ। ज्यादा बेटर सेशन। राइट सर, आप दिल्ली आइए तो आप बताइएगा सर। नहीं डेफिनेट, कभी भी अगर आपको जयपुर में कभी भी आपका प्लान हो, कभी भी कोई वीकेंड हो, तो डू लेट मी नो एक दिन पहले, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट इन दिल्ली, तो कभी भी एक दिन पहले आप मुझे बता ओके। देना तो विल डिस्कस। और अभी तो ऑफलाइन के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो वी हैव ऑफलाइन सेशन एज वेल। ऑफलाइन में भी काफी सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ने आते हैं क्लास, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा हाँ सेक्टर हाँ। ये है। अच्छा, आपका ऑफलाइन भी अब स्टार्ट हो गया है? हाँ अभी ऑफलाइन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते नहीं है यार। प्रॉब्लम ये अच्छा अच्छा। है ऑनलाइन के अंदर यू कांट सर ट्रैक। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन हाँ में आपका टाइम ज्यादा सेव होता है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। आप डेफिनेटली। ऑफलाइन भी करी है मैंने कोचिंग, तो हाँ जाने आने में ही सर इतना टाइम वेस्ट होता था। और ऑनलाइन में आप अपनी पेज पे मतलब 1.5 पे चला दो, चला लेके और चेक कर सकते हैं टाइम कि भी बच जाता है। ये समझदारी क्या बहुत कम बच्चों में हाँ। होती है कि अपना टाइम सेव करके 4 वीडियो को 2 घंटे में खत्म करो और अपना रिवाइज करो। अब सही। इसका क्या है कि उनको बोलते रहो हाँ पढ़ लो पढ़ लो। पता लग रहा है बच्चा 6 बच्चों ने कोर्स को स्टार्ट किया और एंड तक जो है वो 2 ही बच्चे पहुंचे हैं। हाँ तो इट फील्स लाइक यार हाँ हाँ हाँ। जब इतना बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर ठीक है। फिर देन वी स्टार्टेड कि चलो ऑफलाइन में पकड़ सकते हैं कि कम से कम यू आर इन द फ्रंट, कि आपको पता है कि हाँ नहीं आज पढ़ना है 4 घंटे 6 घंटे पहले छोड़ना नहीं है इनको। तो थोड़ा सा बच्चों को राइट सर। ये है। बाकी अगेन राइट सर। सेल्फ हाँ। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। आप कितना ही ड्राइव कर लो, वो तो जो इनरली इनरली राइट सर, वही वही। वो जिसको इम्पोर्टेंट। करना होता है वो करेगा ही, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। हाँ जिसे एग्जैक्टली। नहीं करना होता है वो घर पे झूठ बोल के आएगा कि हाँ हाँ कोचिंग जा रहा हूँ, बट वो नहीं आएगा सोया। हाँ। हाँ नहीं ये तो है, दिस इज अ चैलेंज। ठीक है, विल मीट जी सर। एनी टाइम जब ठीक आप है सर। लेट मी नो। ऑलराइट। ओके सर, ठीक है। ओके गुड थैंक इवनिंग सर, थैंक यू। यू। थैंक यू बाय। टेक केयर।